हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉलिटेक्निक के पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल पर यूट्यूब के। ठीक है, तो आज हम आरएसी जो सब्जेक्ट है आपके बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल के जो 4th सेमेस्टर है उसका जो सब्जेक्ट है आरएसी, उसका आज हम 5वां लेक्चर मतलब 5th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, उनको पढ़ लीजिएगा। उनकी उसकी वीडियो आपको उसका जो लिंक है हम आपके इस वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और ठीक है, तो चलिए आगे हम अपना जो टॉपिक है हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है आज सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, तो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में कि ये कैसे कैसे काम करता है और क्या इसके एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। ठीक है, और कितनी इसकी सीओपी है, कैसे कैसे इसकी सीओपी इफेक्ट करेगी। ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर प्रोसेस हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, अब मैं आ रहा हूं अपने मेन टॉपिक पर। ये क्या है कि सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। क्या है सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल? देखो इसमें लिखा हुआ है ना, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, हिंदी बोलेंगे इसको साधारण वाष्प संपीड़न चक्र। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था जो लास्ट लेक्चर है वीडियो का, तो सॉरी इसका आरएसी का जो लास्ट लेक्चर है उसमें मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन बताए थे। 4 टाइप के मेथड थे, तो 4 टाइप के मेथड में एक था वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, एक साइक्लिक मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन था, उसमें 2 मेथड थे हमारे। एक था क्या, वेपर साइकिल और एक गैस साइकिल। मतलब कि जो ये क्या है, उसी के पार्ट है कि सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर क्या है इसमें, देखो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा वो क्या यूज हो रहा है, वेपर यूज हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करेंगे, और इसमें जो वेपर है वो कंप्रेस हो रही होती है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, क्योंकि इसमें जो वर्किंग रेफ्रिजरेंट है हमारा वेपर है और हम वेपर को क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। और कंप्रेस करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कंडेंसर में भेजेंगे, और कंडेंसर के बाद फिर एक्सपेंशन वाल्व में भेजेंगे। एक्सपेंशन वाल्व के बाद वो फिर हमारा क्या जाएगा, अभी मैं आपको एक पिक्चोरियल डायग्राम देख के बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा इसको कि ये कैसे कैसे हमारी साइकिल वर्क कर रही होती है और कौन कौन से इसके अंदर फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आ जाइएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। एक और पढ़ाया था मैंने इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ठीक है, क्या कि उसमें जो अब उसको भी डिस्कस करेंगे हम आने वाले लेक्चर में कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है उसमें वो हमारी वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसमें हमारा एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है, कंप्रेसर की जगह एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है। तो हम उस साइकिल को क्या बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बोलते हैं। तो ये क्या हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है। तो इसमें क्या है कि हमारा कंप्रेसर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, हमारी जो वेपर है उसको कंप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट है जिनको मैं बता दे रहा हूँ। क्या है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूटिलिटी। मतलब क्या है कि ये जो है कमर्शियल और घरेलू और इंडस्ट्री वगैरह में ये जो साइकिल है हमारी ज्यादातर यूज हो रही होती है। ठीक है, कमर्शियल और क्या है डोमेस्टिक, ज्यादातर हम इस वाली साइकिल को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन, ज्यादातर ये ना मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब कि ये ज्यादातर प्रयोग में होने वाली साइकिल कौन सी हमारी, वो यही है। क्योंकि जो अब मैं बताऊंगा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी होती है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है हमारा एयर यूज हो रहा होता है। तो एयर जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें जो कंप्रेसर होते हैं, इवेपोरेटर होते हैं, वो काफी बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, और उनकी सीओपी भी कम होती है। तो क्या करते हैं हम, इसकी सीओपी क्या है, ये किस साइकिल पे काम करता है, ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा होता है, उससे मिली जुली साइकिल है उसकी, तो इसीलिए इसकी जो सीओपी होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू हमारी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल से और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से। ठीक है, तो हम इसलिए ज्यादातर इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा कि जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा वेपर है। देखो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है मैं बता चुका हूं आपको कि जो हमारा वर्किंग रेफ्रिजरेंट है वो हमारा वेपर यूज हो रहा होता है। क्या है, हम वेपर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है इट रीडली इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस, मतलब ये आसानी से इवेपोरेट करती है और आसानी से उसको संवहन मतलब कंडेंसेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली बिटवीन
वेपर एंड लिक्विड फेस, क्या है कि हम वेपर से लिक्विड में आसानी से उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा हमें मशक्कत करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। और इट एक्ट एज ए लेटेंट हीट पंप। अब देखो ये लेटेंट हीट पंप क्यों बोलते हैं इसको, ये लिखा है ना इसमें लेटेंट हीट पंप। ये लेटेंट हीट पंप हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके भेजता है किसी स्पेस में, तो इसलिए हम इसको क्या करेगा, वो लेटेंट हीट करेगा। जैसे किसी भी रेफ्रिजरेंट किया है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके उसको भेज देगा, एनवायरनमेंट में भेज देगा जहां पर ये वो हमें कूल करना होता है। तो इसलिए क्या करता है, ये लेटेंट हीट को पंप कर रहा होता है, उसको खींच रहा होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्ट एज ए लेटेंट हीट पंप। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको लेटेंट हीट पंप भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या फंडामेंटल प्रोसेस आर कंप्लीटेड इन वन साइकिल। देखो कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, ये हमारे देखो 4 प्रोसेस होते हैं मेनली इसके अंदर। कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में क्या करते हैं हम अभी बताऊंगा साइकिल के थ्रू। कंप्रेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारा वेपर है उसको कंप्रेस करते हैं, कहां से, हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पर। कंडेंसर में क्या करते हैं, उसको कंडेंस कर लेते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन में क्या है कि उसको जो कंडेंसर जो लिक्विड है हमारा उसको हम एक्सपेंशन में भेज देते हैं, एक्सपेंशन में जाके क्या हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और वेपोराइजेशन में क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो फिर वो उसमें वेपोराइड हो जाता है। वेपोराइड हो जाएगा तो मतलब क्या आएगा, हमारा एक जो हमें स्पेस कूल करना होता है वो हमें एक ठंडा स्पेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ये समझ में आ रहा है ना इतना टॉपिक जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब इसको आप जूम करके मतलब थोड़ी रिज्यूम करके उसको लिख सकते हैं, अपने जो मेन टॉपिक है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारा कौन सी साइकिल है, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इसके मिटाने के बाद मैं इसकी जो साइकिल है एक पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सही है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए मैकेनिकल वालों में, क्योंकि ये आरएससी जो सब्जेक्ट है समझते हैं कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल इसी तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरीके से समझा रहा हूँ। और अभी कोई भी जैसे कोई भी टर्म्स या फिर कोई भी टॉपिक है नहीं समझ में आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सही है। तो अब देखिए, अब मैं क्या बना रहा हूँ, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, उस साइकिल को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो पहला प्रोसेस क्या है हमारा, कंप्रेसर। तो हम कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर कैसे बनाते हैं, एक इस टाइप से बनाते हैं। देखो कंप्रेसर कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। ये एक दिख रहा है, कंप्रेसर हमारा बन गया, ठीक है। तो कंप्रेसर से हमारा इधर से कहां से फ्लूइड आ रहा होता है, ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर। दिख रहा है ना डायग्राम में, इसको मैं ब्लैक पेन से मोटा देख लीजिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, कंप्रेसर। ये क्या है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम इस टाइप से बनाते हैं, क्या ये घड़े टाइप का बनता है, ठीक है। अब कंप्रेसर में हमारा क्या है, इसके बाद कंप्रेसर से कहां से फ्लूइड आता है, ये आता है हमारा, ये हमारा क्या, इवेपोरेटर। क्या ये हमारा इवेपोरेटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, स्पेस तो थोड़ी लेने का। तो इसमें जो फ्लूइड है हमारा कहां से आ रहा है, देखो ये इवेपोरेटर को बना रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इवेपोरेटर है। डायग्राम देखो, एग्जाम टाइम में क्या है, डायग्राम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से ही हमारी
हमारी जो पता चलता है कि बंदा कितना समझ रहा है उसको। अगर डायग्राम साफ सुथरा बना हुआ है तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा क्या है कंप्रेसर, ठीक है। ये क्या है हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद हमारा जो क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वर्किंग फ्लूइड, वो कहाँ जा रहा होता है हमारा कंडेंसर में। अभी मैंने 4 प्रोसेस बताए थे, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा हमारा कंडेंसर में जाएगा। कहाँ जाएगा, मैं कंडेंसर की लाइन पास को बनाऊंगा, पहले मैं कंडेंसर बना दे रहा हूँ। देखो कंडेंसर बन गया है हमारा, ठीक है। कंडेंसर के बाद से ये क्या है, यहाँ कहाँ जाएगा, ये रिसीवर में चला जाएगा। एक हमारा रिसीवर दिख रहा है ना डायग्राम, ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। अभी मैं नाम इनको दे दूंगा कि ये कैसे कैसे जाता है। ये इसका यहाँ से नहीं, ये यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जगह कम पड़ गई, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो ये कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर के बाद में से फिर क्या करेंगे हम, चलो आ गया डायग्राम बन गया, ये बन गया बस, दिख रहा है ना। यहाँ पर हमारा एक एक्सपेंशन बाल्व है। एक्सपेंशन बाल्व से क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिख गया। देखो अब ये क्या है हमारा इवोपरेटर है। इवोपरेटर की क्या कर सकते हैं हम, इसको इंसुलेशन कर देंगे कि हमारी जो हीट है वो ज़्यादा बाहर को रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। ये क्या है इंसुलेशन, ये हमारा क्या है इंसुलेशन कर दिया हमने किसको, इसका इवोपरेटर। अब देखो अब मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। देखो अब ये क्या है हमारा कंडेंसर, क्या है ये हमारा कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया हमारा 1 चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक 1 से, ठीक है। 1 प्रोसेस से ये फिर यहाँ आएगा हमारा 2, ठीक है। 1 से 2 हो गया, 2 प्रोसेस हो गया, और 2 के बाद में वो फिर यहाँ पे आ गया हमारा 3। ये क्या है हमारा रिसीवर। मैं बताऊंगा रिसीवर का क्या काम होता है, दिख रहा है रिसीवर लिखा हुआ। ये हमारा क्या है एक्सपेंशन बाल्व, ये हमारा क्या है एक्सपेंशन बाल्व बोलते हैं इसको, या फिर हम और थ्रोटल वाल्व भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थ्रोटल वाल्व, ठीक है। इसका बताऊंगा क्या फंक्शन होता है। और ये क्या है हमारा इवोपरेटर, ये हमारा क्या है इवोपोरेटर, जहां पर हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस होता है इवोपरेटर में, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पर, फिर हमारा 4 प्रोसेस हो गया, 4 के बाद में यहाँ पर फिर आ गया 5, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब देखो इसमें क्या है, कंप्रेसर से क्या होगा, जो हमारी वेपर है वो क्या होगी, वेपर क्या होगी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। कंप्रेसर में क्या होगा, हमारी जो वेपर होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। उसको हम कहाँ भेजेंगे फिर कंडेंसर में, क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है उसको कंप्रेस करेगा। अब जैसे ही उसका दाब कम होगा, मतलब प्रेशर कम होगा, तो उसका टेम्परेचर भी
बढ़ जाएगा। तो कंप्रेशन में क्या होगा कि जो वेपर है उसको कंप्रेस करके उसका जो प्रेशर है बढ़ा देगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हाई HPV, मतलब हाई प्रेशर वेपर। इसको क्या बोलेंगे हम, हाई प्रेशर वेपर बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये कंडेंसर में जाएगी, अब कंडेंसर में क्या होगा कि जो वेपर हमारे कंडेंसर में जाएगी तो क्या करेगा कंडेंसर का क्या काम होता है कि जो हमारी वेपर फॉर्म होती है उसको वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर का यही तो काम होता है। तो कंडेंसर में जाके क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी हाई प्रेशर वेपर लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगी, सॉरी ये यहाँ पर L पहले आएगा कि HPVL मतलब हाई प्रेशर वेपर इन लिक्विड फॉर्म। समझ में आ गया, क्या जाएगी हाई प्रेशर लिक्विड वेपर, हाई प्रेशर लिक्विड वेपर हो जाएगी ये। क्या हो जाएगी ये, हाई प्रेशर लिक्विड वेपर। ठीक है, अब क्या रिसीवर में क्या, देखो कंडेंसर का क्या काम होता है कि जो हमारी हाई प्रेशर जो वेपर है उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में बना देगा और लिक्विड फॉर्म में क्या आएगा रिसीवर का क्या काम होता है, रिसीवर का काम ये होता है कि जो हमारी जो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर आ रही है, समझ में आ रहा है कि जो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर जो आ रही है इसको क्या करेगा वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और स्टोर करके जो एक्सपेंशन वाल्व है इसको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में भेजेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर देखो हम इसको रिसीवर को हटा दें और डायरेक्ट यहाँ से भेज दें तो क्या होगा कि कंडेंसर में क्या होगा, जो लिक्विड वेपर होगी हमारी वो कभी आएगी कभी जाएगी, मतलब उसमें बीच में कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, मतलब क्वांटिटी है जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें हमारी जो साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, दिक्कत आने लगेगी, वो हमारा एक्सपेंशन माल। लेकिन क्या रिसीवर में क्या एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है और एज वेल एज उसको वो यहाँ पर स्टोर करके रखनी होती है। ठीक है, तो क्या करता है ये कंटिन्यूअस फ्लो करता है किसको, एक्सपेंशन वाल्व को। तो एक्सपेंशन वाल्व में क्या है कि जो हमारी हाई प्रेशर लिक्विड वेपर है, यहाँ पे भी क्या है हमारा हाई प्रेशर लिक्विड वेपर, हमारी क्या है ये हाई प्रेशर लिक्विड वेपर है, ये भी हमारी जा रही है। ठीक है, रिसीवर में तो क्या करेगा इस वेपर को, वो लिक्विड वेपर को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में भेजेगा कहां पर, एक्सपेंशन वाल्व में। अब जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व में ये जो वेपर हमारी जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसका पेपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लिक्विड पेपर, बस इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जाएगी लिक्विड लो प्रेशर लिक्विड वेपर। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, लो प्रेशर लिक्विड वेपर। L का मतलब लो, P का मतलब प्रेशर और L का मतलब लिक्विड वेपर। क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व में क्या हो जाएगी, जो वेपर है हमारी एक्सपेंड हो जाएगी और जब कोई चीज हमारी एक्सपेंड होती है तो उसका क्या हो जाता है, वेपर हमारी वो उसका प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताइए। ये जो मैंने अभी बनाया डायग्राम, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं अभी एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखो क्या है कि जो हमारी इवोपरेटर, देखो अभी बता मुझे कंप्रेसर का क्या काम होता है। कंप्रेसर का काम होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट क्या यूज हो रहा है इसमें, हमारी वेपर यूज हो रही है। तो उस वेपर को क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा और जब वो कंप्रेस करेगा तो क्या काम होगा, जब कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में हो जाएगी। अब इस वेपर फॉर्म को हम कहाँ भेजेंगे, कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर का ये काम होता है कि जो हमारी वेपर फॉर्म होती है उसको वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसको कंडेंस कर देगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर हमारा वही रहेगा, हाई रहेगा प्रेशर। तो क्या होगा कि इस लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड वेपर को हम कहाँ इकट्ठा कर लेंगे, रिसीवर में। रिसीवर का मेन फंक्शन यही होता है कि इसको इकट्ठा करना, मतलब स्टोर करना अपने अंदर, और एक कंटिन्यूअस फ्लो करना होता है, कंटिन्यूअस फ्लो करना होता है किसको, थ्रोटल वाल्व को या फिर एक्सपेंशन वाल्व को। समझ में आ गया। अब एक्सपेंशन वाल्व में क्या हो जाएगी, जो हमारी जो हाई प्रेशर लिक्विड वेपर है वो यहाँ पर जाकर एक्सपेंड हो जाएगी। अब जैसे ही एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। देखो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन वाल्व होता है उसमें हमारी चीज एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी हाई प्रेशर लिक्विड वेपर है, समझ आ रहा है कि जो हमारी हाई प्रेशर लिक्विड वेपर यहाँ पर एक्सपेंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लो प्रेशर लिक्विड वेपर में। ठीक है, अब लो प्रेशर लिक्विड वेपर को क्या करेंगे, हम इवोपरेटर में भेज देंगे। अब जैसे ही हमने इसको इवोपरेटर में भेज दिया तो ये क्या करेगा, इसको इवोपरेट करेगा। अब जैसे ही इवोपरेट करेगा तो कुछ ना कुछ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उससे क्या होगा, जो हमारा जो स्पेस है वो ठंडा हो जाएगा।
कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये उसके बाद में देखो, अब जो बची कुची बचेगी कुछ तो उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट को कहाँ भेज दे रहे हैं हम, फिर से कंप्रेसर में भेज देंगे। क्या भेज दे रहे हैं हम, फिर से यहाँ से इवेपोरेटर से निकाल के हम फिर से कंप्रेसर में भेज देंगे। और ये क्या है, हमारी इंसुलेशन है। ये इसलिए हमने लगाया है कि हमारी कोई भी हीट इससे बाहर ना जा सके ना आ सके। ये क्या है, इंसुलेशन। ये क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेशन कोल्ड चैम्बर। ये इंसुलेशन हमने कर दिया है इसका, कि जिससे हमारी हीट बाहर की अंदर ना जा सके और अंदर की हीट बाहर ना जा सके, इसको हमने इंसुलेशन लगा दिया। ठीक है, तो हमने तो समझ में आ गया कि एक्सपेंशन वाल्व से जो हमारी हाई लो प्रेशर लिक्विड वेपर है वो एवापोरेटर में जाकर इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब विस्तार इवेपोरेट हो जाएगी। अब इवेपोरेट हो जाने के बाद में क्या हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट जो स्पेस है हमारा, या जिस चीज को हमें ठंडा करना होता है वो उसमें यहाँ पर चली जाएगी और हीट एब्जॉर्ब करेगी और हमारा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा, जो सी जगह हम ठंडा करना चाह रहे हैं। उसके बाद में जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम फिर से कहाँ ले आएंगे, कंप्रेसर में ले जाएंगे। कंप्रेसर में फिर वही प्रोसेस होगा। तो जो हमारी वेपर है ये भी क्या है, ये यहाँ पर ये लो प्रेशर साइड है, ये क्या है, हमारी लो प्रेशर साइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल लो प्रेशर वेपर। ठीक है, ये हमारी ये क्या है, ये फिर से हमारी कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। समझ आ गया? क्योंकि ये लो प्रेशर वेपर जो है वो इवेपोरेटर से निकल के फिर से कंप्रेसर में आ रही है। कंप्रेसर फिर क्या करेगा, उसको हाई प्रेशर में वेपर में कन्वर्ट में फॉर्म करेगा और ऐसे ये हमारी एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो क्या काम है यहाँ पर, एक देखो कंप्रेसर लगा हुआ होता है। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि जो वेपर को वो है वो कंप्रेस कर रहा होता है। तो इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलेंगे, हम सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, आगे इसमें क्या होगा, आगे भी इसके टाइप हैं, मैं आपको उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब मैं ये फॉर्म जो है, ये लो प्रेशर क्या है, ये हाई प्रेशर क्या है, ये बता दे रहा हूं। ठीक है, तो HPV का मतलब क्या हो गया, HPV का मतलब हो गया हाई प्रेशर। HPV का मतलब हो गया हाई प्रेशर वेपर। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम कहा जा रहे हैं, HPLV। HPLV हो गया हमारा हाई प्रेशर लिक्विड वेपर। समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारा हाई प्रेशर लिक्विड वेपर। अब हाई प्रेशर लिक्विड वेपर कहां पहुंच गया, देखो यहां से रिसीवर से होता हुआ LPBLB। LPLB का मतलब हो गया लो प्रेशर लिक्विड वेपर। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, इवेपोरेटर से जो हमारी वेपर निकल रही है उसका प्रेशर हमारा लो होगा, वो कहां चली जाएगी, कंप्रेसर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लो प्रेशर वेपर। समझ में आ गया? तो ये क्या है, एक साइकिल है। कौन सी साइकिल है, हमारी सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। तो इसको आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे मैंने इसको डिसाइड कर रखे हैं कि इनका क्या काम होता है, ये भी मैंने बता दिया इनको। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंप्रेसर को क्या है, वेपर कंप्रेस को करता है कहाँ पर, हाई प्रेशर पर। तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसे आप अपनी लैंग्वेज में, आप हिंदी में उसको नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की दिक्कतें आ रही थी कि सर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन भाई मैं इंग्लिश में तो बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, लेकिन समझा तो हिंदी में रहा हूँ ना। तो आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसमें इतना टिपिकल नहीं है। मैंने बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ क्या काम कर रही होती है और क्या उसका मेन रोल होता है, क्या उसका मेन फंक्शन है हमारी इस साइकिल में। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ लेंगे कि क्या इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। वो क्या है कि वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप मैं लिख दे रहा हूं उसके क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है तो मैं उनको बता दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्या है हमारे एडवांटेज? क्या है हमारे एडवांटेज, कौन कौन से हैं? ठीक है,
एडवांटेजेस कि हमारी कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम इस साइकिल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सीओपी क्या है इसकी हाई है। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि इसकी सीओपी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी हाई। क्यों है हाई है? क्योंकि ये वर्क कर रही है किस पे, ये किस पे वर्क कर रही है, ये हमारी जो रिवर्स साइकिल है, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है उस पे ज्यादातर वर्क कर रही होती है। सीओपी इज वेरी हाई, ठीक है, ड्यू टू वर्क नियर टू रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। देखो रिवर्स कार्नोट साइकिल में बता चुका हूं, आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर भी। ठीक है, तो रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, हमारी एक स्टैंडर्ड साइकिल होती है कि इसकी सीओपी से ज्यादा किसी की सीओपी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमेजिनरी साइकिल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में हम इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसकी सीओपी क्यों हाई है? क्योंकि ये सिमिलर है किसके, रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए, इसलिए तो इसकी सीओपी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इसकी रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट इज वेरी लो, ऑलमोस्ट कितनी होती है, 1/5 ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, 1/5 ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। समझ में आ गया कि जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी होती है, ऑलमोस्ट कितनी होती है, 1/5 भाग होती है किसका, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, जो वर्किंग फ्लूइड होती है हमारी वो एयर यूज हो रही होती है। कौन सी यूज होती है, वो एयर यूज हो रही होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, बताइए। चलिए अब हमारा इसका क्या है हाँ, और क्या है कि देखो अगर हम सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, जैसे अगर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज कर रहे हैं और हमें जितना मतलब जैसे कि अगर सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए कि कितना हम कि जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, सपोज दैट क्या है कि अगर वो सेम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए इस साइकिल का जो इसका जो साइकिल है इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा। क्या होगा, वो छोटा होगा। किसका, समझ में आ रहा है? मैं मिटा दूं इसको। तो क्या है कि अगर हम सेम मतलब एक समान रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसके लिए, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, और इसमें अगर सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल को प्रोड्यूस करेंगे तो इसके जो इवेपोरेटर का साइज है वो कम होगा। क्या होगा, वो कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हम लिख सकते हैं क्या, फॉर सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, फॉर सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, for same refrigerating effect, the size of evaporator, the size of evaporator is smaller या is small, मतलब छोटा होगा। कि अगर हम सेम साइज का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करें तो उसके लिए क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर कैन बी अचीव्ड सिंपली बाय एडजस्टिंग द थ्रॉटल वाल्व। अब देखो हाँ, जैसे ये क्या है, यहाँ पर इवेपोरेटर यूज हो रहा है तो इसमें क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब के अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। एक्सपेंशन वाल्व का थ्रू क्या काम होता है, ये मैंने बताया कि उसको एक्सपेंड कर देगा जो हमारे पेपर है, और उसका एक काम और होता है कि इसमें इतनी ही क्वांटिटी भेजेगा जिसको हमें ठंडा करना है। अगर ज्यादा भेजेगा तो ज्यादा ठंडा करेगा, तो क्या करेगा, इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करके हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका
एडवांटेज हो गए, समझ में आ गया, एडवांटेज हो गए ना। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है बताइए। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है और जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इसकी क्या है इनिशियल कॉस्ट, कि जो इसकी शुरुआती इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, तो जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है इस साइकिल का वो ज्यादा होता है। और इसमें किसकी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, क्या रहती है, इन्फ्लेमेबिलिटी और लीकेज, ठीक है। और इसकी जो वेपर होती है वो टॉक्सिसिटी भी होती है, क्या क्या होती है, लीकेज की प्रॉब्लम रहती है इसमें, लीकेज प्रॉब्लम, और क्या होती है टॉक्सिसिटी, क्यों मतलब जहरीली हो सकती है, और एंड क्या होती है इनफ्लेमेबिलिटी, क्या होती है वो इनफ्लेमेबिलिटी, ठीक है, कि अगर जल जाती है, अगर वेपर इसकी लीक हो गई तो ज्वलनशील होती है, इन्फ्लेमेबिलिटी होती है, एकदम जल्दी से आग पकड़ लेगी, ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। तो ये चीजें हमारी ज्यादातर है कि ज्यादातर मतलब थोड़ी कमी है इसके डिसएडवांटेज, एक तो इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है और इसमें लीकेज प्रॉब्लम रहती है, और टॉक्सिसिटी मतलब ज्यादा जहरीली है, मतलब जहरीली हो सकती है, और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब इन्फ्लेमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो आसानी से आग को पकड़ सकती है, ये इसके साइकिल के डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी सिंपल रेफ्रिजरेशन, वो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। इसके जो और जो डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या है डिफरेंट साइड के, ये सुपर, अगर वो सुपर हीट वेपर होगी तो कैसे इसकी सीओपी होगी, कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, अगर बेड है ड्राई सैचुरेटेड है या क्या है, वो आगे मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।